दोस्तों रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अपने एस्टिमेट पब्लिश किए हैं और दोस्तों ये इकोनॉमिक डेटा हमें स्टॉक मार्केट में अच्छा गाइडेंस कर सकते हैं। दोस्तों इकोनॉमिक डेटा एक एडवांस इंडिकेटर होते हैं जो रिजल्ट के आने से पहले आप बता सकते हैं कि रिजल्ट कैसे आएंगे आने वाले समय के, और रिजल्ट भाव के एडवांस इंडिकेटर होते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर देखे समझे तो हो सकता है हमें स्टॉक मार्केट में अच्छे गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। दोस्तों अभी जो रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक के जो डेटा पब्लिश हुई है बड़े काम के हैं। ये काम के इसलिए है क्योंकि ये ग्रोथ एस्टिमेट बताते हैं। दोस्तों आपकी कंपनी के भाव बढ़ेंगे कि नहीं वो कंपनियों के एस्टिमेटेड प्रॉफिट पे डिपेंड होता है, और प्रॉफिट बढ़ेंगे कि नहीं ये दो चीजों पे डिपेंड होता है। एक तो डिमांड डिमांड तगड़ी होने पे प्रॉफिट अच्छे आने की उम्मीद होती है, और दूसरा इन्फ्लेशन। अगर कॉस्ट वेल मैनेज्ड हो, इन्फ्लेशन प्रॉपर हो, तो भी आपके प्रॉफिट बढ़िया आ सकते हैं। तो दोस्तों डिमांड और खर्चा दोनों देखना जरूरी है। अब वर्ल्ड बैंक के जो ये डेटा जो भी पब्लिश हुए ये दोस्तों में क्या बताते हैं कि हमें दोस्तों डिमांड बता सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक दुनिया भर की इकोनॉमी से क्या उम्मीद रख रही है। अगर हम इसको पूरा सिंक में समझे दोस्तों, तो कोविड से पहले 2017 से लेके अब तक हम देखें तो ऑलरेडी वर्ल्ड ग्रोथ म्यूटेड था। 2019 में खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और ग्रोथ वापस आने लगा था कि कोविड आ गया। तो कोविड एक बड़ा ब्लैक स्वान फैक्ट लेके आया दोस्तों, जिसने डिमांड को खत्म किया एक पीरियड के लिए। कोविड गया 2 साल में और वापस हमने ग्रोथ देखा। ग्रोथ आते आते हमने वॉर देखा, और ये वॉर के कारण वापस से दोस्तों डिमांड और महंगाई ये दोनों में दोस्तों चैलेंजेस देखने को मिले हैं। तो अब वॉर की इफेक्ट ऑलरेडी दुनिया झेल रही है, और वापस से हमने देखा पिछला महीना चाइना में अगेन कोविड ने अपना सर उठाया। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक क्या उम्मीद रख रही है। दोस्तों आइए हम वर्ल्ड बैंक के डेटा देखें। तो सबसे पहले दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने अलग अलग इकोनॉमीज जो है उनका और वर्ल्ड बैंक का सारा एस्टिमेट दिया। जैसे वर्ल्ड खुद दुनिया 2020 में डी ग्रोथ में थी 3.2% के। 2021 में दोस्तों हमने अच्छी रिकवरी देखी 5.9% की। 2022 2.9%। दोस्तों ये 5.9 जो 2021 में देखा ये इसलिए था क्योंकि इससे पहले का ईयर नेगेटिव था, लो बेस वाला था। तो हमको 2021 में एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। 2022 आते आते 0.9। अब 2.9% ग्रोथ से भी कोई गिला शिकवा नहीं थी, लेकिन दोस्तों वॉर के चलते 2023 का जो ग्रोथ अनुमान रखा गया है दोस्तों 2022 के हाल के भी डेटा एस्टिमेटेड ही होंगे। 2022 खत्म हुआ है पर डेटा पब्लिश थोड़ी ना हुए होंगे। तो 2022 का एस्टिमेटेड ग्रोथ 2.9 है, लेकिन 2023 को दोस्तों डाउनग्रेड करते हुए 1.7% का ही ग्रोथ का अनुमान रखा गया है, जो कि चैलेंजिंग पुरवार हो सकता है दुनिया के लिए। दोस्तों ग्रोथ इतना कम आने का मतलब है कंपनियों के सेल्स डिक्रीज होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आएगी बड़ी। अब तक प्रॉफिट कौन तोड़ता था? अब तक प्रॉफिट इन्फ्लेशन तोड़ रहा था पिछले साल से, पर अभी इन्फ्लेशन के ही कारण हमने डिमांड में भी कमी देखी, और वर्ल्ड बैंक ने 75% दुनिया को डी ग्रेड डाउनग्रेड किया है। दोस्तों 2024 में उम्मीद कर रहे हैं कि यस थोड़े हम रिकवर होंगे। तो 2024 शुड बी द गुड ईयर, बट 2023 चैलेंजिंग ईयर बताया। दोस्तों ये वर्ल्ड को अगर हम टुकड़ों में देखें तो एक है एडवांस इकोनॉमिक्स और दूसरी इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। एडवांस इकोनॉमिक्स में आपकी यूएस, रशिया, जापान जैसी कंट्री आती है, तो इमर्जिंग मार्केट में इंडिया जैसी कंट्री आती है। अब एडवांस इकोनॉमिक्स ऑलरेडी 2020 में दोस्तों 4% से डैमेज हुई थी। वहां पे 2021 में 5.3% का ग्रोथ आया। ये साल जो हमने खत्म किया 2022 दोस्तों 2.5% का ग्रोथ, पर वहां पे दोस्तों 2023 में बड़े बुरे हाल होंगे ऐसी उम्मीद है। 2.5 से सीधा 0.5 दोस्तों बहुत कम होता है। आप सोचो खाली 0.5% से एक तो उम्मीद है ग्रोथ की, और सामने इन्फ्लेशन को फन फैला के बैठा हुआ है। तो महंगाई जेब को हल्का करती है और साथ में इनकम भी नहीं बढ़ेगी एडवांस इकोनॉमी में, तो बुरे हाल है दोस्तों। 2024 में 2024 में इंप्रूवमेंट होगा, तो यस वर्ल्ड इंप्रूव होगा, एडवांस इकोनॉमी इंप्रूव होगी। इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी से क्या उम्मीद है दोस्तों? ये लेस अफेक्टेड हुई थी कोविड में 1.5% से। यहां पे शार्प रिकवरी पाई गई 2021 में, राइट, शार्प रिकवरी
बेस भी लो था और ग्रोथ भी अच्छा था। 2022 में हमने देखा वर्ल्ड और एडवांस इकोनॉमी को मात करते हुए इमर्जिंग इकोनॉमी 3.5% के ग्रोथ से बढ़ी। अब ये जो साल है 2023 दोस्तों, ये इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए भी फ्लैट रहेगा। दोस्तों इमर्जिंग इकोनॉमी से उम्मीद की जाती है कि जबरदस्त ग्रोथ करे और इसीलिए वहां पे कुछ प्रीमियम होता है बाजारों में। लेकिन दोस्तों ग्रोथ अगर फ्लैट आता है तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात नहीं है। 3.4 और इस बार भी 3.4% का ही ग्रोथ की दोस्तों उम्मीद है। अगले साल यहां पे भी सुधार होगा 4.1। तो ये डेटा से सीधा हमें क्लियर होता है कि पूरी दुनिया में इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी पे थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि ये पिछले साल भी इसने अच्छा ग्रोथ किया और आने वाले दोनों साल जो एस्टिमेट दिए हैं वो एडवांस इकोनॉमी से करीबन 5 गुना ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। राइट, तो यस इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी इज अफेक्टेड बट इट्स बेटर देन एडवांस इकोनॉमीज। राइट, अब दोस्तों जीडीपी एस्टिमेट ऑफ टॉप 15 इकोनॉमीज एज पर ये हमने 2022 का डेटा दिया है। अभी हम सबको 2021 के डेटा पता होंगे, वर्ल्ड बैंक की साइट पे अपडेटेड है 2021 के वर्ल्ड का जीडीपी का डेटा। तो 2022 दोस्तों अब मार्च या अप्रैल में अभी तो अपडेट होगा। और ये जो एस्टिमेट इन्होंने ऑलरेडी दिए हैं इससे हम कह सकते हैं कि अंदाजे से कौन सी कंट्री का कितना ग्रोथ है। अब जैसे वर्ल्ड 96 ट्रिलियन के करीब पहुंचेगा, फिर 2.9% ग्रोथ। यहाँ पे आप देखो तो रशिया के युद्ध के कारण रशिया का खुद का ग्रोथ डैमेज है 3.5%। अब एडवांस इकोनॉमी देख सकते हो, जापान, जर्मनी, यूएस सारे सब 2% से नीचे। ये पूरे टॉप 15 इकोनॉमी में अगर कोई चमकता सितारा है तो दोस्तों वो भारत है जो आपको दिख रहा है। अब ये दोस्तों हमारे डेटा है नहीं, ये वर्ल्ड बैंक के डेटा है। पूरी दुनिया में मंदी होने के बावजूद आप देख सकते हो भारत पे बहुत उम्मीदें है। 6.9 इज ऑलमोस्ट डबल देन द एवरेज ऑफ योर अदर कंट्रीज। राइट, सो इंडिया से बड़ी अच्छी उम्मीदें है। पर ये डेटा के आधार पे हमने ये 2022 में ये उम्मीद की थी कि भाई इंडिया यूके से आगे निकल गया है। राइट, असल में हम निकल भी गए थे Q2 में। राइट, लेकिन अब ये ग्रोथ का अगर डेटा सही रहता है तो अभी भी हम और यूके ऑलमोस्ट साथ में रहेंगे। राइट, तो देखो अगर कल के आने वाले समय में न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है कि इंडिया इज एट 6 तो बहुत चिंता नहीं करने की, नजदीक की है। राइट, हम और बढ़िया ग्रोथ करेंगे। आप देख सकते हो यूके खाली 1.5% और इंडिया 6.9, तो बढ़िया ही ग्रोथ है हमारा यूके से। ऑलराइट, अब दोस्तों ये जो मैंने एस्टिमेट दिए है 22-23 के टॉप 15 इकोनॉमी से, अगेन दोस्तों डेटा क्या है वर्ल्ड बैंक। राइट, इसमें हमारा खुद का लिखा हुआ कोई डेटा नहीं है, यू कैन चेक एट वर्ल्ड बैंक वेबसाइट। तो दिस आर जीडीपी एस्टिमेट ऑफ टॉप 15 इकोनॉमीज। वर्ल्ड मैंने बताया दोस्तों 2.9%, 2023 में 1.7। यूएस आप देखो 23 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 1.9% पिछले साल का ग्रोथ, ये साल बड़े बुरे हाल है दोस्तों, ये 0.5 यानी बहुत बुरा ग्रोथ है। इसी के चलते दोस्तों अगर ये हकीकत बनती है तो ये बाजार के लिए भी चैलेंजिंग रहना चाहिए दोस्तों। तो पहला 2023 का जो पहला हाफ है ये हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा दोस्तों, हाईली चैलेंजिंग रह सकता है। ग्रोथ की कमी दिखाई दे रही है। राइट, चाइना 4.3 हो सकता है, जापान 1.0। राइट, और इंडिया आप देख सकते हो कि 6.6। यहाँ पे आप यूके और रशिया ये दोनों ही नेगेटिव ग्रोथ में देखोगे। राइट, तो 2023 में तो यूके का डिग्रोथ हो रहा है और इंडिया वैसे ही जबरदस्त 6.6% पे फॉर 2 ईयर्स, दोनों साल भारत पूरी दुनिया को मेजर इकोनॉमी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये भारतीय बाजारों के लिए खुशी की बात है, पर प्रिपेयर रहने का भारतीय बाजार भी दुनिया भर से जुड़े हुए हैं। तो आप रोज सुनोगे अलग अलग बातें कि यहाँ पे ये कंपनी का धंधा गिर के आया ना, ये कंपनी का प्रॉफिट गिर के आया। दोस्तों तेजी में अगर आप सुनोगे कहानियां कंपनियों की तो आपको सबकी कहानियां पॉजिटिव दिखेगी, और अगर ऐसे चैलेंजिंग समय पे आप कहानियां पढ़ोगे कंपनियों की तो आपको चैलेंजिंग नजर आएगी। तेजी में आप माल ले लोगे और ऐसे समय पे आप बेच दोगे जब उल्टा करना है। ग्रोथ दुनिया का अच्छा नहीं है इसीलिए तो आपको सस्ता मिल रहा है, तो सस्ता मिले तभी तो एक्यूमुलेशन होता है। इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है दोस्त, बी प्रिपेयर्ड। चैलेंजिंग साल है, आप और नए नए लोग देखोगे तो देखे ना, और एक्यूमुलेट करेंगे हम सस्ते भाव पे। लॉन्ग टर्म भारत जैसी हिस्ट्री तो है नहीं कहीं और। राइट, अब ये जो मैंने डेटा दिया हुआ है दोस्तों, यू कैन सी जीडीपी एस्टिमेट ऑफ अगेन टॉप 15 इकोनॉमीज, पर यहाँ पे 2024 के भी एस्टिमेट हमने डाले हैं। तो एज पर दिस एस्टिमेट, यस हमने अभी बात की थी वर्ल्ड की, वर्ल्ड रिकवर होगा। राइट, वर्ल्ड रिकवर होगा। इंडिया का यहाँ पे भी सोचो 2022 6.9, 2023 6.6, 2024 6.1। दूसरी कोई भी कंट्री बताओ दोस्तों जो इंडिया की टक्कर में है? कोई नहीं है यहाँ टक्कर में इंडिया के, कहां पड़े हो दूसरों के चक्कर में।
कहीं नहीं दोस्तों। यू कैन सी इंडिया इज अ शाइनिंग स्टार। ये दोनों ही साल के एस्टिमेट अच्छे नहीं है दुनिया के या कोई भी कंट्रियों के, पर यहाँ पे भारत ही नजर आ रहा है जिसको वर्ल्ड बैंक ने पॉजिटिव एस्टिमेट दिए है दोस्तों, कम से कम इन डेटा के आधार पर। राइट, ये जो 23-24 22-23-24 के जो एस्टिमेट दोस्तों हमने देखे, इनके आधार पे हम अब क्या उम्मीद कर सकते हैं आगे 2024 में। खुशी की बात है, पूरी दुनिया 100 ट्रिलियन इकोनॉमी की हो जाएगी। तो आप पेपर में पढ़ोगे 2024 में बड़े बड़े लेख आएंगे, वर्ल्ड पहली बार 100 ट्रिलियन में पहुंचा है, क्या बढ़िया इकोनॉमी है, माल तब लेंगे क्या? लेने का टाइम अभी है, चैलेंजिंग टाइम पे तैयार रहो। आने वाले समय में पब्लिश क्या होगा, वो जो पब्लिश हो उसको देख के नहीं करने का। राइट, सीधी बात है, बाजार में चैलेंजिंग टाइम में भाव अच्छे होते हैं। जब बढ़िया बाजार होता है भाव अच्छे नहीं होते, भाव दौड़ रहे होते हैं, लेने वालों को नहीं मजा होता है। लेने वालों के लिए तो यही खुशखबरी है। तो यूएस आपका 23 ट्रिलियन, चाइना 19, ये सब रैंकिंग वैसे ही रहेंगे, पर आप भारत को देख रहे हो कि वो पूरी तरह से यूके से आगे निकल गया और हम जर्मनी की ओर दौड़ रहे हैं। अभी हमारी कंपटीशन यूके से नहीं रहेगी दोस्तों, जस्ट अंदाजा लगाओ। द किंग वो राजा है ये जिसने हमारे पे, भारत पे राज किया, और भारत में जो जबरदस्त वेल्थ थी दोस्तों, ये वेल्थ को डिक्रीज करने में यूके का बड़ा हाथ है, ये 100% कह सकते हैं। देखो, हाथ तो अपना भी कहेंगे हम लोग कि हम यूनाइटेड नहीं थे तभी तो ये हुआ, पर फिर भी ये वेल्थ गई किधर? यूके में। अब यूके में गई तो भी देखो हमने वापस से उनको टक्कर दे दी है। राइट, तो ये पूरे टॉप 15 में अगर कोई अपनी जगह बदल रहा है तो वो दोस्तों भारत है, भारत के ग्रोथ के कारण। पर आगे क्या दोस्तों, अगर हम यही एवरेज को लेके चले, ये हम नेगेटिव एवरेज ले रहे हैं दोस्तों। ये दोनों साल चैलेंजिंग वर्ल्ड बैंक ने बोले हैं, यही चैलेंजिंग नेगेटिव एस्टिमेट लेके चले तो भी दोस्तों और 7 साल यानी 2031 आते आते आपकी दुनिया की इकोनॉमी 118 ट्रिलियन होती है, और चाइना एंड यूएस भी सिमिलर। आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले हम लोग ऑलरेडी कहते थे कि चाइना यूएस को टक्कर देने वाला है, तो देखो ये 2031 में ये समय आ जाएगा। हम ये भी कहते थे कि चाइना के पॉपुलेशन को इंडिया टक्कर देने वाला है 2025 तक। देखो शायद इस साल आपके पॉपुलेशन के जो डेटा है उसमें ये फलक आप देखोगे। राइट, अब यहाँ पे कौन अपनी पोस्ट बदल रहा है, रैंक बदल रहा है। यू कैन सी इंडिया 6.5 ट्रिलियन 5.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है, हमने कंजर्वेटिव 6.5% ग्रोथ खाली लिया है। याद रखे दोस्तों, 2 साल चैलेंजिंग के डेटा के हिसाब से है ये। अगर वर्ल्ड में इंप्रूवमेंट आता है तो इंडिया का बीटा हाई है, ये 6.5 नहीं दोस्तों, हम डबल डिजिट का भी ग्रोथ भारत में देखेंगे। तो मैं बिल्कुल कंजर्वेटिव रहते हुए ये डेटा बना रहा हूं। आप कह सकते हो अगर वर्ल्ड का ग्रोथ आता है तो जर्मनी का भी ग्रोथ आएगा, जापान का भी ग्रोथ आएगा। हमने यहाँ पे 1% लिया हुआ है दोस्तों, उनका बीटा लो। अब जापान देखोगे 1 के बदले 2% ग्रोथ करेगा, पर इंडिया देखोगे तो ये सीधा 9-10% पहुंच जाएगा। राइट, तो फूड इकोनॉमी की तो और ज्यादा फायदे इंडिया को होंगे। बट एज पर दिस डेटा हम सबके लिए ये जबरदस्त प्राउड की बात होगी कि दोस्तों हजारों साल तक अपना भारत वर्ल्ड नंबर 1 रहा, रिचेस्ट कंट्री था दुनिया का। हम 2031 में ये कह सकेंगे कि चलो, हम बीच में बिल्कुल पुअरेस्ट कंट्री हो गए थे, पर हमने वापस अपनी दौड़ शुरू की और अब हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी उभर कर आए हैं अपने दम पर, अपने दम पर। जी हाँ दोस्तों, तो ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी। इसी समय पे राइट आप देखोगे ग्रोथ भारत का जबरदस्त ज्यादा, और अगर कुछ कंट्री को अपग्रेड होता हुआ देखो तो यहाँ पे आपको कनाडा दिखाई दे रही है 8। राइट, आप देख रहे हो जापान, जर्मनी, यूके, ये तीनों कंट्री का रैंकिंग नीचे आ जाएगा, इटली का रैंकिंग नीचे। राइट, यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया ने अपने रैंकिंग में इंप्रूवमेंट किया, और इंडोनेशिया जो टॉप 15 में नहीं था ये टॉप 13 में एंट्री ले लेगा। तो ये सब खुशखबरी है, पर सबसे बड़ी खुशखबर है मेरे भारत का ग्रोथ। हम तीसरे नंबर पे होंगे दोस्तों, इसीलिए हम डंके की चोट पे हमेशा कहते हैं इन्वेस्ट इन इंडिया। चैलेंजिंग समय है दुनिया का, ये खाली भारत का नहीं है। इन्फ्लेशन हाई है दुनिया का, भारत का नहीं है, सबका है। तो चैलेंजिंग टाइम है, यही वो टाइम है दोस्तों जब हमें सब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बढ़िया भाव पे मिल रहे हैं। अब यही 2031 में देखना, लोग ढोल बजा के बोलेंगे ये लो वो लो ये लो वो लो, तब थोड़ी ना लेंगे। राइट, दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू शुड awake to India, friends. Our country is estimated to improve their ranking ahead of Japan and Germany. Congratulations to everybody दोस्तों। और बहुत ही खुशी की ये बात है कि हम ट्रैक कर रहे हैं इंडिया को, जब इंडिया टॉप 10 में भी नहीं था। बहुत खुशी होती है डेटा देखते हुए दोस्तों। इसी प्रकार से इकोनॉमिक अपडेट चाहते हो, कंपनी की अपडेट चाहते हो, सेक्टर अपडेट चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों अगर आपको लगता है मैं गलत हूं या सही हूं। जो आपकी राय हो
मंजूर है। थैंक यू सो मच, एंजॉय।